हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि रियल नंबर्स अगर दी गई है तो उसमें से कुछ तो रेशनल हो सकती है और कुछ इरेशनल भी हो सकती है। तो उसमें हमें ये बताना है कि कौन सी नंबर स्मॉलेस्ट है और कौन सी ग्रेटेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करें, कैसे करें, कैसे सॉल्व करें। अगर मेनी नंबर्स दिए, जैसे यहाँ पर देख सकते हो बहुत से नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं, मेनी रियल नंबर्स आर देयर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई विच वन इज स्मॉलेस्ट विच वन इज ग्रेटेस्ट। तो इनको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, तो आज के लेक्चर में ये चीज़ मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, जिसको आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से सीख सकते हो और कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और एंड तक बने रहिए। मैं ये दोनों ही क्वेश्चन अभी अभी सॉल्व करके यहाँ बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन कैसे आएगा, विच नंबर इज ग्रेटेस्ट एंड विच वन इज स्मॉलेस्ट। तो आइए देखते हैं और आप लोग कंटिन्यू यहाँ पर वीडियो वॉच करते रहिए। देखिए पहला नंबर यहाँ पर दिया है 2√3। तो चलो हम यहाँ पर 2√3 को लिख लेते हैं। ये हो गया 2√3। तो देखो बच्चों, अभी क्या करना है, ये √3 है, इरेशनल नंबर है, और ये 2 क्या है, रेशनल है। तो रेशनल इंटू इरेशनल, ये भी मैं बता दूं कि रेशनल इंटू इरेशनल करोगे तो क्या होगा, इरेशनल। तो यहाँ 2 को अगर हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो कभी भी यहाँ पर क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो ये यहाँ पर जैसे अंदर आएगा, या तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये पेयर्स में रहता है, ये 1 टाइम बाहर आ जाता है, और यहाँ पर है इंटू 3, ये भी रूट के अंदर है। तो इसका जो टोटल वैल्यू हो गया, ये हो गया √12। पहला नंबर बता दिया। दूसरा वाला भी देख लीजिए, 3 है और अपान यहाँ पर दिया है √2। 3/√2 को क्या करना है, 3/√2 इसको भी रूट के अंदर लेना, क्योंकि ये इरेशनल है और ये न्यूमरेटर रेशनल है। तो यहाँ पर 3/√2 मिला करके इरेशनल बनता है। 3 को रूट के अंदर लाने के ट्रिक्स क्या है, 3 इंटू 3 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, और √2 जहाँ पर था उसको वैसे ही रख देना है। अब देखिए 3 इंटू 3 क्या हो गया, √9, और √2 अकेला यहाँ पर पड़ा रहेगा ऐसे ही। अब इनको बच्चों क्या करो, एक ही रूट के अंदर यहाँ पर लिख लेते हैं। और जब 9/2, अब इसको डिवाइड कर लेना है, डिवाइड तो करना आता ही होगा, या 9 का हाफ कितना होगा ये भी को बोल सकते हो। ये रूट के अंदर हमें एक छोटी सी नंबर आ जाएगी यहाँ पर 4.5। 9 का हाफ कितना है, 4.5, रूट के अंदर लिख लेना है। अब इसके बाद है -√7। तो -√7 और +√15, ये दोनों में तो कोई मल्टीपल नंबर नहीं है, तो उनको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों मैं बता दूं, अगर नेगेटिव नंबर दिया गया है और एक ही नेगेटिव नंबर है तो वही होगी स्मॉलेस्ट। तो हम लोग सबसे पहले अब इनको रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए -√7, ये तो माइनस हो गया। इसके बाद है ये √12, ये है 4.5। तो उससे अब देखो 1 2, यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4, ये चारों में कौन सबसे छोटा था, -√7 जो नेगेटिव है वो सबसे छोटा है। उसके बाद तो इस यहाँ पर लेस का साइन लिखेंगे, √4.5। फिर इसके बाद 4.5 से बड़ा नंबर कौन आता है, 12, यहाँ लिख देंगे लेस देन √12। अब इससे बड़ा नंबर कौन सा आता है, √15। तो बच्चों अब ये खुद ही डिसाइड कर लो कि नंबर इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट है, क्योंकि पूछा गया फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो इसमें यहाँ पर देख लीजिए ये है स्मॉलेस्ट, मैं यही लिख देता हूँ, आप लोग अपना अलग से लिख सकते हो। यहाँ पर है स्मॉलेस्ट, ये पहले पूछा गया ग्रेटेस्ट लेकिन स्मॉलेस्ट बाद में, लेकिन स्मॉलेस्ट पहले आ गया। यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ स्मॉलेस्ट, और ये नंबर होगी ग्रेटेस्ट यहाँ पर। तो ठीक है, डायरेक्ट आंसर्स यहीं पर मैंने लिख दिया। ये है -√7 स्मॉलेस्ट एंड √15 ग्रेटेस्ट। बस इतना ही काम करना है और बाकी कुछ नहीं। अगर इन नंबर्स को इसी फॉर्म में लिखना है तो देखिए √4.5 वैल्यू था 3/√2 का, और ऑर्डर वही है, लेकिन वो नंबर को यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों आता है अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए -3√2, यहाँ पर दो नेगेटिव है,
तो देखते हैं इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं -3√2। अब देखो इसको क्या करना है, माइनस तो यहीं रखोगे लेकिन 3 को इनसाइड लाओगे तो बनेगा 3 × 3 दैट इज 9। ये हो जाएगा -√18, 9 2 ज़ा 18। दूसरा है 9/√5। अब ये नंबर क्या बनेगी, √9। अगर ये सॉरी 9 को रूट के अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा √81। और डिवाइड किससे करना है, √5 से। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं √81/5। देखो 81 कैसे मिला, 9 का स्क्वायर कर दिया तो रूट के अंदर 81 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब 81 को 5 से डिवाइड करना है तो ये नंबर हमें क्या मिलेगी बच्चों, देख लो। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये मिल जाएगा √16.2। डिवाइड को आता है, नहीं आता तो मुझे कमेंट कर देना, मैं भी बता दूंगा। -4 अकेला ही है, उसको ज़रूरत नहीं है। 4/3 √5 क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं, 4/3 तो ऐसे नंबर को रूट में डालने के लिए इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक ही रूट कर देते हैं। देखो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये भी न्यूमरेटर में है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और डिवाइड करोगे 3 का स्क्वायर यहाँ तक दैट इज 9। ये 9 से हो गया। अब इसके बाद इसका टोटल आंसर क्या आ गया, √80/9। तो ये √81/5 था, ये √80/9 है। एक और होता तो डिवाइड हो जाता लेकिन नहीं है तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम लोग रूट में तो लिख ही सकते हैं ना। तो ये देख लीजिए यहाँ पर जब 80/9 यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72, फिर से 8 बचता है, फिर से 9 8 जा 72, 8.888 आता रहेगा। ये ऐसे ही इसके अंदर रिकरिंग है तो ज़रूरत नहीं है, ऐसे 8.9 लास्ट में लिख सकते हैं, अगर दूसरा नंबर आए तो लिख दूंगा। एक और बचता है 3/2 √3। तो 3/2 इसको भी रूट के अंदर लिखने के लिए देखिए 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, ये √3 अकेला ऐसे ही रहेगा और 2 रूट से बाहर है तो रूट के अंदर 4 हो जाएगा। अब ये कितना बनता है बच्चों, देख लो यहाँ पर हो गया √27/4 और इसको भी डिवाइड कर दिया तो ये बन गया √ कितना होगा, 4 6 जा 24, तो यहाँ पर बच जाता है 3 और ये हो गया 3 बचता है, 4 7 जा 4 5 जा 6.75, √6.75। तो इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन है, पहले तो देखते हैं। ये है अच्छा माइनस यहाँ पर है, इसको भी यहाँ कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। -4 को इक्वल टू √4 का स्क्वायर हो गया 16, लेकिन नेगेटिव साइन को बाहर रखना माइनस। अब हमें डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है और कौन सा बिगेस्ट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये पार्ट थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, फर्स्ट पार्ट को, और यहाँ आसानी से इसका आंसर आ जाएगा और यहाँ पर लिख देता हूँ। ये सेकंड पार्ट कंटिन्यू यहाँ पर देखना है। तो सेकंड पार्ट में अब हमें पहले तो अरेंज करना है कि सबसे मोर नेगेटिव नंबर बच्चों कौन से दिख रही है, देखिए -√80। तो पहले उसी को उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये फर्स्ट वाला छोड़ दो वहाँ पर, देखिए -√80 ये हो गया, लेस देन, इसके बाद है -√16, इसके बाद है लेस देन, कौन सी नंबर आती है, पॉजिटिव है, अब नंबर नेगेटिव नहीं है। ये है 6.75, 8.88 और 16.2, तो 6.75 आएगी, √6.75 लेस देन, अब आ जाएगी 8.88 रिकरिंग है, √8.8, तो 88 है तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसा कर देते हैं ना 8.89, बाकी छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर भी 8.89 ही कर देते हैं, लेस देन लास्ट नंबर कौन सी बचती है, 16.2, ये हो गई 16.2। अब इसमें देखना है ग्रेटेस्ट, देखिए ये तो है यहाँ पर स्मॉलेस्ट और ये है ग्रेटेस्ट, ये नंबर ग्रेटेस्ट है।
ये ग्रेटेस्ट है। लेकिन हमें ओरिजिनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो -√18 किसका लिखा गया था, ये नंबर है। तो ये स्मॉलेस्ट यहीं पर लिख देते हैं, -3√2 इज लेस दैन। अब इसके बाद दूसरा नंबर आया था -4, यहाँ पर हमें लिखना है ओरिजिनल -4 लेस दैन, ये 6.75 था, 3/2√3, यहाँ पर लिख देंगे 3/2√3 लेस दैन। इसके बाद था यही नंबर है 4/3√5 और लेस दैन 9/√5। इस तरह से बच्चों देखो, मैंने अब यही तो ग्रेटेस्ट है और यही स्मॉलेस्ट है, यहाँ पर भी देख लीजिए। तो ये इसका फाइनल आंसर है। यही नंबर्स को इस तरह से हम लोग ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को डिसाइड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसा लगा, समझ में कैसा आया, वो सब भी मुझे कमेंट करके आप बताओगे। अगला क्वेश्चन आपको जल्द से जल्द मिलेगा, और इसी टाइप के और भी बहुत से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।